हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन बेटर है, करेल विल या फिर परमार सर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं करेल विल की, तो करेल विल पे अगर आप जाएंगे तो आप कोर्स लेना पड़ेगा, जो कि आप सभी देख ही रहेंगे। ठीक है। अब वहाँ पे हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं और हर सब्जेक्ट के अलग अलग पूरे एकदम छोटी से छोटी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखा रहा है, जो कि उस इतने भर के टाइम आपके पास नहीं है। और उसमें से क्या आपको मतलब फंस रहा है, क्या नहीं फंस रहा है, ये भी चीज़ें आपको आप अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है। तो वहाँ पे चीज़ें छोटी सिलेबस को बहुत बड़े सिलेबस में कन्वर्ट किया जा रहा है। और वहाँ पे क्या है कि आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। बस आपको कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। उस पर पीवाईक्यू क्वेश्चन कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस पर आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आपको पता भी होगा कि एसएससी में जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन का कितना रोल होता है। जहाँ तक अगर आपने काफ़ी सारे पेपर दिए होंगे एसएससी में या फिर आपने पैटर्न को एनालाइज किया होगा, तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर रिपीट होते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के सेक्शन नहीं मिलते हैं। और जो है एक मोटी मोटी सिलेबस के लिए बुक बनाई जाती, मतलब एक कंप्लीट बनेगा। तो आप अगर लास्ट टाइम में सीजीएल प्रेफर करने जा रहे हो तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ परमार सर की, तो परमार सर की आप सभी को बताओ कि एसएससी परमार नाम से यूट्यूब पे एक चैनल है। जो परमार सर आपको क्या करते हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन कराते हैं और पीवाईक्यू क्वेश्चन के थ्रू जो है कोई भी टॉपिक आया उस टॉपिक को खोल देते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारी चीज़ों को आपको कराते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, पहली बात तो पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन कराने के साथ साथ जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया 5 ईयर प्लान पे, ठीक है, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पे कौन सी उद्देश्य क्या रखा गया था, तो अब वो 5 ईयर प्लान को खोल देते हैं पूरी तरीके से। क्या कि पहला पंचवर्षीय योजना में पहला प्लान जो था उसमें किस मॉडल पे था, कितना उसका मतलब लक्ष्य रखा गया था, कितना अचीव किया गया है, क्या क्या सेटअप किया गया था और ये कब से कब हुआ था। ठीक है। फिर दूसरा पंचवर्षीय किस मॉडल पे आधारित था। ठीक है। फिर दूसरा मॉडल में दूसरे पंचवर्षीय में इस तरह की, तो एटलीस्ट यहाँ से लेके और उस समय प्रधानमंत्री कौन था, ये सारी चीज़ें वो खोल देंगे डिटेल में, पूरे अच्छे तरीके से बता देते हैं कि हाँ ये कि ऐसे ऐसे है। अब ये चीज़ आपको पहली बात, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देख रहे हो कि एसएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछ रही है, जो कि ये करा रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन करा रहे हैं, वहीं से उठा रहे हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा जो भी छोटे छोटे पॉइंट होते हैं सारा कुछ आपको बता दे रहे हैं। तो आप सभी ये चीज़ देखिए कि बेटर कौन सा है। एक तो वो है कि आपको केवल सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं और एक ये है कि जो और सिलेबस कंप्लीट कराने के बाद साथ साथ वो पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं आपको, यानी कि प्रैक्टिस आपको वहाँ पे नहीं करा रहे हैं। आप सिलेबस कर रहे हो तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पता तो होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है। आप एलिमिनेट किस तरह क्वेश्चन को ऑप्शन को कर सकते हो, तो ये तो होता है जब प्रैक्टिस आप कराओगे या फिर करोगे तभी तो होता। अब परमार सर क्या करते हैं, वो क्वेश्चन एसएससी का ही लेते हैं। एसएससी किस तरह क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन में दिख ही रहा है, उसके अलावा उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं वो सबको डिटेल में डिस्कस कर देते हैं। और साथ ही साथ आपका क्या होता है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाते हैं, प्रैक्टिस भी होता है और टॉपिक भी पूरा कवर हो जाता है। तो ये है परमार सर में और करेल विल में अंतर, या फिर किसी भी और आप देख पा रहे होंगे तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें कराई जा रही है। तो अगर मैं प्रेफर करना चाहूँ तो देखिए दोनों अपने में अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, बट ये कि लास्ट टाइम अगर आप इन दोनों में प्रेफर करने जा रहे हो कोई एक चीज़ तो आप परमार सर को कर सकते हो। ठीक है। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, न परमार सर का न करेल विल का, लेकिन एक एक्सपीरियंस के नाते मैं आपको लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लास्ट टाइम में आपको परमार सर की पीवाईक्यू और वन शॉट अगर प्रेफर कर रहे हो तो आप अच्छी बात है, इसको अगर आप कर ले रहे हो तो आपको जीएस में आई थिंक अच्छे मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट साथ। ये था डिफरेंस और कोई भी बुरा नहीं मानेगा, चाहे वो परमार सर का स्टूडेंट हो चाहे वो करेल विल का स्टूडेंट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। थैंक यू।